दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ वीडियो को शुरुआत करने से पहले जय माँ पंच परमेश्वरी, जय माँ माता महाकाली का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पे सदा बना रहे। दर्शकों, आज का एक क्वेश्चन है जिसपे मैं आपको वीडियो में उसका आंसर देना चाह रहा हूँ। अक्सर एक सवाल आता है लोगों का कि वो ये कहते हैं कि साहब मैं बहुत मेहनत करता हूँ और ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, और मेरा भाग्योदय कब होगा, मेरे पास अच्छी गाड़ी कब आएगी, मेरा अच्छा मकान कब बनेगा, मैं बच्चों की एजुकेशन कैसे अच्छी कर पाऊंगा, ठीक है, मैं अपनी जो मनोकामना है उनको कैसे मैं पूरी कर पाऊंगा। तो इस पे और उसके संग संग एक उनके मन की और कचोटती हुई बात भी सामने आती है। वो ये है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आध्यात्मिक भी हूँ, सभी कोई गलत ऐब नहीं है, ठीक है, मांस मदिरा धूम्रपान कोई भी वो नहीं है, लेकिन सामने कुछ लोग हैं मेरे मिलने जुलने वाले, मेरे कलीग, मेरे मित्र, मेरे संग काम करने वाले, मेरे रिश्तेदार, कि वो उनके अंदर सभी ऐब हैं, ठीक है, लेकिन वो कामयाब हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बात आप क्लियर कीजिएगा सर जी, गुरु जी, जो भी लोग प्रेम से उच्चारण करते हैं भैया जी। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल रखा है और मान लिया उसका महीने का खर्चा 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, और अगर वो 50,000 रुपए महीना खर्च करता है, ठीक है, तो वो 20 महीने आराम से खर्च कर सकता है। 10 महीने में 5 लाख, 10 महीने में 5 लाख। अगर वो 20 महीने तक कोई भी कार्य नहीं करे, 20 महीने तक अगर कोई भी कार्य ना करे, तो उसका खर्चा नहीं रुकने वाला। सिंपल सी बात है। अब अगर यहीं पे कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिस पे 10 लाख रुपए का कर्जा है और वो महीने का जो है 70-75 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, और लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट भी है 40-50 हजार की। अगर वो एक महीने काम ना करे तो अगले महीने उसके घर में खाना नहीं पकेगा, रोटी नहीं आएंगी। इसी प्रकार से हमारा जो प्रारब्ध होता है, तो पूर्व जन्म के जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं वो हमारा बैंक बैलेंस होता है, और वो व्यक्ति सामने वाला खर्च करता होता है। अब वो चाहे अच्छे कर्म करता है चाहे बुरे कर्म करता है, उसका वो खर्च हो रहा होता है, ठीक है। और हम लोग के पूर्व प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो नकारात्मक प्रारब्ध होते हैं, जिस कारण से क्या है कि वो जब तक हम उसको पाटेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। यानी कि मेरी जो बात कहने का तरीका है वो आप समझिएगा, व्यक्ति के संग प्रॉब्लम क्यों होती है। तो ये तो रहा एक अलग टॉपिक। इस पे आने वाले समय में आपको वीडियो पूरी विस्तार से बना के दूंगा कि अच्छे लोगों के संग बुरा क्यों हो रहा है और बुरे लोग कुछ भी कर रहे हैं उनके संग अच्छा क्यों हो रहा है। आज का जो मुख्य क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसा क्या करा जाए कि गाड़ी, वाहन, भूमि, भवन, अच्छी शिक्षा और ये सब कैसे प्राप्त हो सके। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज क्या है कि आप जिस काम को कर रहे हो क्या आपकी कुंडली उस काम को बोल रही है। नंबर 1, आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाइएगा विस्तार से। नंबर 2, आपके संग में कौन सी एनर्जी है, कौन से ग्रह की एनर्जी है, कौन से देव की एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ा रही है, जो आपको आगे बढ़ा रही है। उस एनर्जी को बढ़ाना है तो ओरा स्कैनिंग भी संग में आप करवाइएगा। साथ ही साथ क्या है कि आपका जो मनोकामना का कुंडली के अंदर 11वां भाव होता है जो हमारी मनोकामना को पूरा करता है, उसकी पोजीशन जरूर क्लियर करवाइएगा कि भाई उस प्लेनेट को हम कितना मजबूत करें, उस ग्रह को कितना मजबूत करें कि हमारी मनोकामना पूरी हो। और हर एक चीज कलयुग में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आता माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद, यानी कि दूसरा घर, कुंडली के अंदर दूसरा घर। तो दूसरा घर आपका कितना मजबूत है, धन जो कमा रहे हो आप वो किस दिशा में लगाने से आप अपनी इनकम के संग में दूसरी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं।
आप अपने कार्य के संग में कौन सा ऐसा कार्य कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि भाई वो क्या कर रहे हैं, उनने क्या करा, वो जॉब भी कर रहे हैं, जॉब करते करते उनने क्या करा, 2 4 5 बीघा खेती खरीद ली और खेती में क्या करा, उनने बटाई भी डाल दी, ये ठेके पे दे दी, एक अलग इनकम का स्रोत बन गया। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, करते करते उनने क्या करा कि शाम को जॉब पे आया, रात में उनने क्या करा, शेयर मार्केट का काम स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते उनने क्या करा, कुछ वाहन ले लिया, जैसे मान ली गाड़ी ले लिया और उनकी गाड़ी चल रही रोड पे, उनने एक इनकम का नया। कुछ लोग जॉब करते करते उनने क्या करा कि घर के ही अंदर एक उनने छोटा सा शोरूम या छोटा सा जो है दुकान डाल दी, वहां पर अपने किराना डाल दिया या उनने जनरल स्टोर डाल दिया या कॉस्मेटिक स्टोर डाल दिया, तो वहां पे उनकी इनकम जनरेट हो गई। यानी कि आप अपनी आय के संग में जो नेक्स्ट काम है वो क्या कर सकते हैं जिससे आपकी इनकम जनरेट हो, क्योंकि भाई जब इनकम जनरेट होगी तभी आपकी सब मनोकामना पूरी होंगी, क्योंकि अच्छे में अच्छा पैसा भी खर्च होता है। इसके संग संग क्या है कि आपका घर का जो वास्तु है, उस वास्तु में ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली के अंदर और कुंडली के अनुसार कि जो शुक्र का स्थान होता है, यानी कि हमारा अग्निकोण, यानी कि आपका पूरब और दक्षिण का कोना, ठीक है। दूसरा गुरु का स्थान जो होता है पूरब और उत्तर का कोना, और आपके घर का जो उत्तर है, जो कुबेर जी की दिशा बोली जाती है, बुद्ध की बोली जाती है वो, ठीक है। आपके घर के अंदर जो स्टेबिलिटी की दिशा है, जो यानी कि स्थिर की दिशा है, वो आपकी पश्चिम है, ठीक है। तो ये सब चीजें वास्तु में भी चेक करना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जो कमाता है ना, कमाने के बाद वो पैसा आता कहाँ है, घर में आता है। किस रूप में आता है, मान लिया आप कहोगे कि मेरी सैलरी, मेरा कमीशन जो है, मेरा काम है वो अकाउंट में आता है, अकाउंट तो बैंक के अंदर है, लेकिन उसका जो आप खर्च करते हो, जैसे गोल्ड हो गया, अच्छे कपड़े हो गए, अच्छा खाना हो गया, वो घर में आ रहा है ना। घर के अंदर कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको कहीं क्रॉस तो नहीं कर रही, कहीं आपकी मानसिकता तो नहीं बिगाड़ रही। आपकी कुंडली के अंदर जो लिक्विड मनी का कारका है, यानी चंद्रदेव, जो सुख का कारका है, यानी देवगुरु बृहस्पति, जो बैलेंस का कारका है, देवगुरु बृहस्पति, ठीक है। और जो आपकी आलस को दूर करके पराक्रम का कारका है, यानी कि मंगल, ठीक है। आपके यश कीर्ति मान सम्मान का जो कारका है, सूर्य, ठीक है। आपकी स्टेबिलिटी, ठीक है, और आपके लेबर डिपार्टमेंट, और आपको जो है समाज में सहयोग दिलवाने वाला जो कारका है, शुक्रदेव। आपके आंतरिक ज्ञान का जो कारका है, केतु, ठीक है। आपके एक को 1 लाख और 1 लाख को 1 करोड़ बनाने में कारका जो है राहु, ठीक है। और आपकी बुद्धि की, आपकी वाणी का जो कारका है, बुध, ठीक है। इसमें कौन सा ग्रह है जो आपके विपरीत जा रहा है, उसको सही करना बहुत जरूरी है। एक कहावत है गांव के अंदर कि अगर जैसे पहले छप्पर चढ़ते थे, भाई उनने क्या करा, छप्पर चढ़ाते थे। अब छप्पर चढ़ाने के लिए क्या होता है कि वो गांव में एक टेर लगाई जाती थी कि भैया मेरा छप्पर ऊपर चढ़वा दो, तो उन्हें 10 5 लोगों से कहा। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि 7 8 लोग जोर लगा रहे हैं, उसमें से एक बंदा नीचे को खींच रहा है, वो बीच में है। अब मालूम तो नहीं पड़ रहा, देखने के लिए वो जोर लगा रहा है लेकिन नीचे खींच रहा है, तो वो 5 लोगों की एनर्जी वेस्ट हो जाती है एक जने के ऊपर, यानी एक जना नीचे खींच रहा है। इसी प्रकार से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना है कि भाई, मैं अक्सर कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, ग्रह 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं देने वाले, एक होते हैं लेने वाले, और एक लेने देने वाले, दोनों होते हैं। तो जो देने वाला आपके लिए बैठा है, उसका बल बढ़ाना होता है, उसका कवच पहन के, उसका जाप करके, उससे जुड़े हुए स्रोत, उससे जुड़े हुए देवता का अनुष्ठान करके बढ़ाया जाता है। एक ग्रह वो होता है जो लेने के लिए बैठा है, यानी आपका नुकसान करने के लिए बैठा है, उसको शांत कराया जाता है, उसको दान कराया जाता है। एक ग्रह वो होता है कि जो आपका लेने के लिए भी बैठा है, देने के लिए बैठा है, तो उसकी जो देने की एनर्जी उसको बढ़ाया जाता है, और लेने की जो एनर्जी होती है उसको एक दिशा देके धर्म स्थान पर डोनेट करवाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी कुंडली हमारे अनुकूल हो जाती है। तो यहाँ हमें क्या करना है, अगर आप अपने जीवन में अच्छा गाड़ी, बंगला, घोड़ा सब कुछ चाहते हो, मतलब सुकून भरी जिंदगी चाहते हो, तो कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा, अगर आज तक आपने नहीं करवाई है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब सांप निकल के लाठी पीटने से क्या होता है कि मान लिया आपके जीवन के अंदर, मैंने ऐसे लोगों की भी कुंडली देखी है कि अगर वो थोड़ा सा कुंडली पे प्रयास कर लेते अपने कर्मों के संग संग, देखो कर्म तो सब कुछ दिलवाता है, लेकिन क्या ज्योतिष क्या होती है, ज्योत यानी रोशनी, ठीक है। अगर कोई
एक कमरा है, उस कमरे के अंदर अंधेरा है और अगर आप सिक्का जो है वो सिक्का, एक सिक्का आपने उछाला, वो कमरे में गिर गया, अंधेरा है, मैं मानता हूं कि वो कमरे से बाहर नहीं गया, आप ढूंढ लोगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर उसी बीच में अगर आपके हाथ में टॉर्च दे दी जाए, रोशनी दी जाए, तो जो आपको ढूंढने में हो सकता है कि 2 घंटे लगे, वो हो सकता है कि 2 मिनट में आप ढूंढ लो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या है कि आप अपने जो जीवन की उपलब्धियां हैं, ठीक है, उन उपलब्धियों को हो सकता है अपने कर्मों और मेहनत से आप 10 साल में हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर ज्योतिष की रोशनी को अगर आप इस्तेमाल करते हो अपने कर्म के संग में, ज्योतिष की रोशनी को अगर आप इस्तेमाल करते हो अपने कर्म के संग में, तो यकीन मानिएगा वो काम जो आपका 10 साल में होने को होता है, हो सकता है कि वो 1.5-2 साल में और 6 महीने में, साल भर में भी हो जाए, या वो 10 साल में ही हो। ऐसा नहीं कि 10 साल में ना हो, लेकिन वो उतना अच्छा हो जितना अच्छा आपने नहीं सोच रखा था, या आपके संग जो बुरा होने वाला था उतना बुरा ना हो जितना बुरा होने वाला था। तो इसलिए कुंडली विश्लेषण अध्ययन, वास्तु विश्लेषण अध्ययन, ओरा स्कैनिंग ये जरूर करवाइएगा अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। संपूर्ण रूप से ज्योतिष की रोशनी को इस्तेमाल कर ज्योतिष की रोशनी को इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के अंधेरे को दूर करें। जय माता दी, जय मां पंच परमेश्वरी, माता महाकाली का सदा आप पे आशीर्वाद बना रहे।